मैं एक टर्की फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर टीचर हूँ क्योंकि हर दिन मुझे अपनी सांवली और खूबसूरत महिला सहकर्मी को घूरना पसंद है। लेकिन इस दिन जब मैं ऑफिस में काम चोरी करते हुए वैलोरेंट गेम खेल रहा था, तभी मैंने देखा कि माउस अचानक स्क्रीन से बाहर निकल गया। अरे, क्या कल रात मैं बहुत देर तक जागा था जिसकी वजह से मुझे हेल्यूसिनेशन हो रहा है? मैंने अनजाने में माउस से एक इशारा किया और तुरंत पानी का गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। मेरा दिल जोर से धड़का। यह माउस असल जिंदगी की चीजों को नियंत्रित कर सकता है। ये तो बिल्कुल दूर से चीजें हिलाने टेलीकिनेसिस जैसा है। मेरी नजर कुछ दूरी पर बैठी खूबसूरत लेडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD पर पड़ी। ठीक उसी समय मैंने चुपके से माउस को खूबसूरत HOD की मेज के नीचे घुमाया और फिर उसके नाजुक पेट पर निशाना साधा और धीरे से क्लिक किया। अचानक हुई गुदगुदी से खूबसूरत HOD की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जल्दी से अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतारे और अपने हाथों से खुजलाने लगी। ये देखकर मेरे मन में भारी खुशी हुई और मैंने एक के बाद एक कई क्लिक कर दिए। खूबसूरत HOD इस बार पूरी की पूरी हिलने लगी और उसके चेहरे पर लाल हरे रंग के भाव आने लगे। ये तो सचमुच एक खजाना है। ये देखकर लगभग मेरी नाक से खून बहने लगा। ये बहुत मजेदार था। मैं तब तक खेलता रहा जब तक कि वह खूबसूरत HOD लाल चेहरे के साथ वॉशरूम की तरफ नहीं भाग गई। तब जाकर मैंने माउस के अन्य फीचर्स को आजमाना शुरू किया। मैंने बैंक से अभी अभी निकाले गए RS-10000 पर माउस को घुमाया और फिर महारत के साथ राइट क्लिक किया। हवा में एक पर्पल बैंगनी रंग का ऑप्शन दिखाई दिया जो बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन जैसा ही था। मैंने सहज रूप से कॉपी और पेस्ट किया। अगले ही पल हवा में नोटों की एक गड्डी प्रकट हो गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये सचमुच काम कर गया। मेरा दिल एक्साइटमेंट से भर गया क्योंकि मुझे पता था कि मैं अब अपनी जिंदगी के शिखर पर पहुंचने वाला हूँ। क्या यह वाकई सच है? लेकिन अगले ही पल अचानक मेरा ध्यान उन नोटों के सीरियल नंबर पर गया। वे बिल्कुल एक जैसे समान थे। मैंने एक और नोट बदला, वह भी बिल्कुल वैसा ही था। इसका मतलब ये सब नकली नोट थे। अगर मैंने इसका इस्तेमाल किया तो पकड़े जाने में देर नहीं लगेगी। तो फिर मैं अमीर कैसे बनूंगा? कोई रास्ता न देखकर मैंने उदास मन से माउस को उन नोटों पर टिकाया और डिलीट पर क्लिक कर दिया। इसके बाद मैंने पागलों की तरह एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मैंने माउस को एक पेन पर ले जाकर कॉपी और पेस्ट किया। अगले ही पल हवा में एक और पेन आ गया। मैंने उस कॉपीड पेन को उठाया और कागज पर चलाकर देखा। वह बिल्कुल असली पेन जैसा ही था। जब मैं लगातार ये कोशिशें कर रहा था तभी वह खूबसूरत HOD न जाने कब आकर मेरे पीछे खड़ी हो गई। और चूंकि मैं माउस के नए फीचर्स ढूंढने में खोया हुआ था, कंप्यूटर पर चल रहा वैलोरेंट गेम बंद करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। देखो, तुम फिर से काम चोरी कर रहे हो। इस महीने में ये पहली बार नहीं है। इतना कहकर उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मैंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ झटक दिया। उम्मीद के उलट वह सीधे गुस्से से लाल हो गई। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने सचमुच यह बात हवा में नहीं कही थी। आखिरकार प्रिंसिपल उसके पिता जो थे। आ जाओ, मुझे नौकरी से निकाल दो। जैसे मैं तुमसे डरता हूँ। वांग हाई, तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई। तुम लगभग 30 साल के होने वाले हो। न घर है, न गाड़ी है, न कोई बैंक बैलेंस है। यहाँ तक कि कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। हर महीने RS-3000 की फिक्स्ड सैलरी पर काम करते हो। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का हौसला कहाँ से मिला? उसकी इन बातों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। इस लड़की का हर एक शब्द सीधे मेरे दिल के घावों पर लगा। अगर ये पहले की बात होती तो मैं निश्चित रूप से चुपचाप बैठ जाता और सब कुछ सह लेता। लेकिन अब मेरे पास एक सुपर माउस है। मैं अब इस लड़की से डरने वाला नहीं हूँ। बातों बातों में मेरे हाथ का माउस न जाने कब उस खूबसूरत HOD पर टिक गया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने कॉपी पेस्ट करने की इच्छा को दबाया और मेरी नजर नीचे दिए गए डिटेल्स के ऑप्शन पर पड़ी। डिटेल्स? इसका क्या मतलब है? जैसे ही उंगली से क्लिक हुआ, अगले ही पल चू यू की सारी जानकारी सामने आ गई। नाम चू यू, उम्र 25 वर्ष, लंबाई 170 सेमी। तुम यहाँ बैठकर खुद को क्या समझ रहे हो? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हें खुद नहीं पता। बेहतर होगा कि मुझे सब सच बताओ। मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ। तब मेरे पास शानदार गाड़ियां होंगी, आलीशान बंगला होगा। शायद मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी रखने के बारे में भी सोचूंगा। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारी इस औकात के साथ स्कूल छोड़ने के बाद तुम कुछ भी नहीं हो। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ प्रिंस, अगर सच में ऐसा कोई दिन आया तो क्या ये ओल्ड लेडी मैं तुम्हारे सामने चेंग फू हार मानने का गाना गाएगी? तुम थोड़ी देर रुको, मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तुम्हारी हिम्मत है तो एक बार फिर से कहकर दिखाओ। इतना कहकर मैंने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला, वीडियो रिकॉर्डिंग फंक्शन चालू किया और इस बात से निपटा जिसने हर बार मेरे दिमाग में उस डालोंग महान ड्रैगन जैसी महिला की याद दिला दी जो मुझे इनाम देती है। इसमें हिम्मत न होने की क्या बात है? मैं यहाँ सबके सामने कहती हूँ, अगर ये वांग का इनाम का बंदा स्कूल छोड़ने के बाद सच में किसी दिन अच्छी कार चलाए और आलीशान बंगले में रहे तो ये ओल्ड लेडी मैं सीधे उसके सामने घुटने टेक कर जो फूक आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तुमने खुद कहा है, मैं इसे याद रखूंगा। सब लोग देख रहे हैं, वक्त आने पर मेरे गवाह बनना। मोबाइल फोन बंद करके मैंने ब्यूटी डायरेक्टर को बहस का कोई मौका नहीं दिया और सीधे सीनियर भाई जाओ का नेम प्लेट तोड़ दिया। मिंगजिंग को आपके समर्थन की आवश्यकता है। देखने के लिए आपका स्वागत है। कल तुम्हारा भाई तुम्हें घर ले जाने के लिए आलीशान कार लेकर आएगा और तुम्हारा भाई चेंग फूग आएगा। ब्यूटी डायरेक्टर की घृणा और थोड़ी हैरानी से भरी निगाहों के बीच मैं शान से और तेजी से टीचर्स ऑफिस से बाहर निकल गया और स्कूल से बाहर आने के बाद मैं सीधे सबसे पास के एंटीक मार्केट पुराने सामानों के बाजार की ओर चल पड़ा, क्योंकि अभी अभी मैंने पैसे कमाने का तरीका सोच लिया था। चूंकि मेरा माउस चीजों की पूरी जानकारी दिखा सकता है,
तो अगर मैं सीधे प्राचीन वस्तुओं एंटीक्स की पहचान करूं तो क्या मैं अजेय नहीं हो जाऊंगा? मैं सीधे पैनजिया युआन एंटीक मार्केट में आ गया। अपने इस अजेय माउस को जेब में छिपाए हुए सड़क के दोनों ओर लगे स्टॉल्स को देखते हुए मेरी आंखों में ये बस एक सोने का पहाड़ था जो खोदे जाने का इंतजार कर रहा था। मैंने ऐसे ही घूमने का नाटक किया, अपनी पैंट की जेब में चुपके से उंगलियों से माउस के कर्सर को कंट्रोल किया। तभी अचानक उसमें ड्रैगन के डिजाइन वाली एक जेड सील शाही मुहर दिखाई दी। अरे वाह, ये शाही मुहर तो काफी अच्छी है। इसकी क्या कीमत है? भाई, आपकी पारखी नजर की दाद देनी पड़ेगी। आप इसके नीचे लिखे शब्दों को देखिए। स्वर्ग से आदेशित, दीर्घायु और शाश्वत समृद्ध। यह असली छुआनगुओ युक्सी देश की विरासत वाली शाही मुहर है। बिल्कुल शुद्ध हेशी बी कीमती रत्न की बनी हुई है। अगर आपको यह पसंद है तो 10 लाख दे दीजिए। हेशी बी से बनी देश की विरासत वाली शाही मुहर। इस दुकान वाले की हिम्मत तो बहुत ज्यादा है। अगर ये सच में वो शाही मुहर होती तो ये दुकान वाला शायद खुद ही गद्दी पर बैठकर राजा बन जाता। ठीक है, आप इसे अच्छे से रख लीजिए। आज तो आपको बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है। अरे यार, मैंने तो सब खरीद लिया। मैंने तो तुम पर ही भरोसा किया था। तो फिर मेरे पसंद किए हुए इस बॉक्स का क्या होगा? नहीं, इस बॉक्स के अंदर जो किताब है उसका क्या होगा? चलो ठीक है, भले ही ये बॉक्स देखने में टूटा फूटा लग रहा है, लेकिन यह भी एक असली और कीमती प्राचीन वस्तु है। हम दोनों भाइयों की आपस में अच्छी पटरी बैठ गई। तो ये मैं आपको मुफ्त में दे देता हूँ। मालिक, यह चीज भी प्राचीन वस्तु एंटीक मानी जाएगी? क्या यह एक आधुनिक मॉडर्न किताब नहीं है? लो भाई, इसे मेरी तरफ से कचरे के डिब्बे में फेंक देना। मैं अब चलता हूँ। मालिक, ये किताब जरा मुझे देखने दीजिए। उसने एक एक करके पूरी किताब के पन्ने पलटे। दुकान वाले को लगा कि उसे कोई खजाना मिल गया है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, युवक, जरा आराम से पकड़ो, यह एक असली प्राचीन वस्तु है। बॉस, आप तो पैसों के लिए पागल हो गए हैं क्या? इस किताब के पीछे ही इसकी प्रकाशन तिथि छपी हुई है। ये तो परसों ही प्रकाशित हुई है। तो फिर तुम इसे क्यों देखना चाहते हो? मैं कंप्यूटर साइंस का छात्र हूँ। क्या ये बिल्कुल मेरे पेशे से मेल नहीं खाती? ठीक है बॉस, आप इस किताब के कितने पैसे लेंगे? बॉस ने देखा कि मुझे यह सचमुच चाहिए। उसने तुरंत एक झटके में इसे छीन लिया। अरे यार, और बहुत ध्यान से इसे पलटने लगा। ये बॉस तो बहुत ही शातिर निकला। कहीं उसने सच में कोई गड़बड़ तो नहीं पकड़ ली? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि इसके अंदर डाक टिकट छिपे हों? जब मैं घबराया हुआ बॉस की हरकतों को देख रहा था, तभी बॉस ने लापरवाही से किताब को मेरी तरफ फेंक दिया। आओ आओ आओ, पैसे ले जाओ। मैं तो बस छोटा सा मजाक कर रहा था, ज्यादा मत बोलो। इस छोटे भाई ने जो खरीदा है वो कोड के बारे में लिखी कोई किताब लगती है। कहीं ये सचमुच कोई दुर्लभ किताब तो नहीं? क्या दुर्लभ? ये तो सिंहुआ बुक स्टोर में कुछ ही रुपयों में मिल जाएगी। तुम सब देखो, वह हंस रहा है। वो पागलों की तरह हंस रहा है। इस किताब में पक्का कोई गड़बड़ है। छोटे भाई, क्या तुम्हें कोई खजाना हाथ लग गया है? नहीं, किताब ले जाने तक अभी हंसना नहीं है। चलो अभी यहीं रुकते हैं। इस किताब की अपनी कीमत लगभग एक नजर में ही देखी जा सकती है। इसका मतलब है कि यह 1 अरब की कीमत यकीनन इस किताब के अंदर ही छिपी है। मैं एक एक पन्ना पलटता हूँ। पन्ने बिल्कुल साफ हैं, कहीं कोई लिखावट नहीं है। सामग्री बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। वह किताब में कुछ ढूंढ रहा है। कहीं किताब में कोई खजाना तो नहीं छिपा है? नहीं, बॉस ने अभी इसकी जांच की थी और उसे कुछ नहीं मिला। ये आखिर क्या चीज है? क्या यह कोई अक्षरों को डिकोड करने वाली पहेली है? एक पन्ने पर इन अक्षरों के बीच नंबर छिपे हैं। ये नंबरों की श्रृंखला आखिर क्या है? छोटे भाई, मुझे इस किताब में बहुत दिलचस्पी है। क्या तुम इसे मुझे बेच सकते हो? ये किताब मेरे पास भी है। तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें बेच देता हूँ। पहले नहीं खरीदी? ठीक उसी समय खरीदने आ गया जब मैंने इन नंबरों को ढूंढा। मुझे यह किताब बेहद पसंद है। तुम इसके कितने पैसे लेना चाहोगे? छोटे भाई, तुम्हें कितना ठीक लगता है? 10 लाख, 1 मिलियन, क्या तुम खरीदोगे? कोई बात नहीं, सिर्फ एक किताब के 10 लाख रुपए। भाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम अभी सौदा करते हैं। अगर तुम बेचना चाहो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है ना? ये तो एक रद्दी किताब है। मुझे लगता है कि ये आदमी फायदा उठाना चाहता है। ये किताब बिल्कुल भी बेकार नहीं है। जो इंसान एक किताब के लिए बिना सोचे 10 लाख रुपए दे सकता है, क्या वह बेवकूफ हो सकता है? ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस किताब में सचमुच कुछ भी खास नहीं है। निशाना कहीं और है, निगाहें कहीं और। तुम्हें जो चाहिए वह ये है, लेकिन जाहिर है चश्मे पर कोई फोन नंबर नहीं है। मैंने उस नंबर की श्रृंखला का अंदाजा लगा लिया जो उसे चाहिए थी। यह कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक अक्षरों की श्रृंखला के लिए 10 लाख रुपए खर्च करना। मैंने तो इसे सबके सामने साफ साफ दिखा दिया है। यहाँ मौजूद इतने सारे लोगों ने इन अक्षरों को साफ साफ देख लिया है, तो फिर तुम्हें इसे पैसे देकर खरीदने की क्या जरूरत है? इसके अलावा तुम 10 लाख रुपए देने को तैयार हो एक ऐसी अक्षरों की श्रृंखला को खरीदने के लिए जिसे इतने सारे लोग पहले ही देख चुके हैं। इसका मतलब है कि इस श्रृंखला की कीमत यकीनन 10 लाख से कहीं ज्यादा है। चश्मे वाले आदमी ने जब मेरी बात सुनी तो उसका दिल बैठ गया। वह समझ गया कि उसने अभी जल्दबाजी कर दी थी। उसे शुरुआत में ही इतनी बड़ी रकम नहीं बोलनी चाहिए थी और न ही इस किताब के लिए इतनी उत्सुकता दिखानी चाहिए थी। नतीजतन उसने उल्टा मुझे ही इस राज का एहसास करा दिया। छोटे भाई, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मुझे सच में ये किताब बहुत पसंद है। उन अक्षरों से इसका कोई लेना देना नहीं है और अब मैं पक्का नहीं हूँ कि इसे खरीदना है या नहीं। ऐसा करते हैं छोटे भाई, तुम एक बार हर पन्ने को पलट कर दिखाओ। मैं इसके आगे की सामग्री देखना चाहता हूँ। क्या यह वर्तमान में प्रकाशित पुस्तक की सामग्री के समान ही है? यदि सामग्री वही है तो इसके संग्रह का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। आप जो ये चाल चल रहे हैं, इसकी भनक मुझे 800 मीटर दूर से ही लग गई थी। मुझे इसे अच्छे से समझने दें। आपकी नजर निश्चित रूप से अक्षरों की इसी श्रृंखला पर है, लेकिन अक्षरों की इस श्रृंखला को इतने सारे लोग देख चुके हैं। भले ही ये चीज फिर से काम करे, पर इतने सारे लोग इसे देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अभी मुझसे पीछे के पन्ने पलटने के लिए कह रहे हैं। कायदे से आपको निर्देश नहीं देना चाहिए।
यानी इसका सीधा सा मतलब है कि पीछे के पन्नों में बड़ी संभावना है कि ऐसे ही और भी अक्षर होंगे। इस अनुमान को पक्का करने के बाद यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल वही इसे स्पष्ट रूप से देख सके, उसने एक एक करके पन्ने पलटना शुरू कर दिया। लगभग 20 से अधिक पन्नों के बाद पन्ने के ऊपरी खाली हिस्से में उसी तरह बॉल पॉइंट पेन से अक्षरों की एक श्रृंखला लिखी हुई थी। यह आखिरकार क्या बला है? छोटे भाई, तुम इसे जोर से पढ़ सकते हो। मैं इसे डिकोड करने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा? यहाँ इतनी सारी आंखें हैं और सिर्फ तुम ही एक अकेले इंसान हो जो इसे समझ पाए हो। हमेशा मैंने ही दूसरों के छूटे हुए मौकों का फायदा उठाया है। आज तक कोई मुझसे फायदा नहीं उठा पाया है। छोटे भाई, तुम पहले शांत हो जाओ। मैं अपने पिताजी से पूछता हूँ। वे भी एक प्रोग्रामर हैं, वे निश्चित रूप से इसे समझ जाएंगे। मैं खुद एक प्रोग्रामर हूँ। अक्षरों की वह श्रृंखला दिखने में कोड जैसी नहीं लगती। समय भी काफी हो गया है। मैं पहले किसी चाय की दुकान पर चलकर थोड़ा आराम करता हूँ। मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। बाकी सब लोग भी अब बिखर जाओ। लेकिन कुछ लोग अब चैन से नहीं बैठ पा रहे थे, जैसे कि वह चश्मे वाला आदमी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो फोन करना भी शुरू कर दिया था। इस समय टेंगचंग यिपिन के एक आलीशान बंगले के भीतर एक शीर्ष AI टेक कंपनी के पार्टनर जाओ गांव अपने खुद के विकसित किए गए उत्पाद का परीक्षण कर रहे थे। तभी फोन आने से बाधा पड़ी और उनके चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। ओल्ड जाओ, तुम जरा पता लगाने में मेरी मदद करो कि अक्षरों की इस श्रृंखला का क्या मतलब है। ये चीज वास्तव में 10 लाख की है। अक्षर? क्या तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है? मैं यहाँ अपने उत्पाद को ठीक कर रहा हूँ। अरे, मेरे आसपास तुम्हारे जैसा प्रोग्रामिंग का उस्ताद सिर्फ तुम ही तो हो ना? बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आता। इधर भेज दो, मैं जांच करता हूँ। फोन मत काटना। जाओ गांव ने मैसेज खोला, सामने वाले द्वारा भेजे गए अक्षरों को देखा। सिर्फ एक नजर देखते ही यह बहुत ही बुनियादी लगा। ये अक्षर तुम्हें किसने लिख कर दिए हैं? एक प्रोग्रामिंग की किताब पर लिखे हुए थे। तुम पहले ये बताओ कि यह है क्या? काफी दिलचस्प है। मैं पूरी तरह पक्का नहीं हूँ। शुरुआत में तो ये सिर्फ देखा देखा सा लगा, लेकिन जब तुमने कहा कि ये प्रोग्रामिंग की किताब पर लिखा है तो अब मुझे 70 से 80% तक यकीन है। अक्षरों की यह श्रृंखला, बड़ी संभावना है कि बिटकॉइन की पब्लिक एड्रेस हो। बिटकॉइन? क्या तुम पक्का कह रहे हो? 70 से 80% यकीन है। पुष्टि करना भी आसान है। तुम तो मजाक समझ रहे हो। इतना कहकर उसने सीधे फोन काट दिया। आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन किया, ब्राउजर खोला और तुरंत अक्षरों की वह श्रृंखला इनपुट कर दी। बाप रे, इसके अंदर तो 280 से भी ज्यादा बिटकॉइन है। सिर्फ 200 से ज्यादा? इतने कम? भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जरा अपने कीमती हाथों को कष्ट दो। इंटरनेट पर सर्च करो, जरा आज की बिटकॉइन की कीमत तो देख लो, फिर कुछ बोलना, ठीक है? सर्च करने की मशक्कत मत करो। बिटकॉइन की आज की ट्रेडिंग कीमत है 60,000 प्रति कॉइन। बाप रे, इतनी महंगी? 280 कॉइन, ये तो लगभग 16,92,000 हुए। 16,92,000 भाई, ये 60,000 अमेरिकी डॉलर है। RMB, चीनी युआन नहीं। बाप रे, ये तो सच में अमेरिकी डॉलर है। अगर आज की विनिमय दर एक्सचेंज रेट के हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो यह तो 100 मिलियन 10 करोड़ से भी ज्यादा है। छोड़ो, तुम्हें समझाना बेकार है। हम एयरपोर्ट पर मिलते हैं। जल्दी घर से निकलो। हाँ, कून और बाकी लड़कों को भी बुला लो। एयरपोर्ट किस लिए जाना है? कोई रास्ता निकालो। किताब को खरीद लो, जितनी जल्दी हो सके खरीद लो, इससे पहले कि उसे पता चले कि ये बिटकॉइन की पब्लिक की है। हमें इसे खरीदना होगा। बूढ़े झाओ के पास ये जो कोई पब्लिक की है, तो क्या इससे यह एक टास्क काम मिल सकता है? नहीं मिल सकता। बिटकॉइन में पब्लिक की और प्राइवेट की होती है और साथ में एड्रेस पता भी होना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर समझो, पब्लिक की वैसी ही है जैसे हमारा बैंक कार्ड। इसे हम सामने वाले को लेन देन के लिए दिखा सकते हैं, यानी बैंक कार्ड नंबर। ये बिटकॉइन ट्रांसफर में इस्तेमाल होने वाले एड्रेस की तरह होता है और प्राइवेट की बैंक कार्ड के पासवर्ड की तरह होती है। इस तरह से समझाने पर समझ आया ना? तो फिर हम इसे खरीदने क्यों जा रहे हैं? ये तो खुली आंखों से अंधा होना हुआ ना। इस मौके के लिए 10 लाख लगाना बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी बिस्तर से उठ गया। ब्रश और मुंह धोने के बाद मैंने अपनी नींद से भरी और भारी आंखों को मला, किताब को अपने पास ठीक से रखा और नीचे जाकर नाश्ता किया। अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी 2 टैक्सियां सड़क के किनारे आकर रुकी। गाड़ी से कुछ लोग नीचे उतरे। नमस्ते श्रीमान, मैं अपना परिचय दे दूं? आप लोग कौन हैं? कल मैंने आपको पंजिया युआन में वह किताब खरीदते हुए देखा था। आपने पटरी फुटपाथ के स्टॉल से जो किताब खरीदी है, हमें उसमें बहुत दिलचस्पी है। क्यों ना हम किसी दूसरी जगह बैठकर बात करें? आप लोग उसी कैरेक्टर स्ट्रिंग अक्षरों की सीरीज के लिए आए हैं ना? हाँ, वही बात है। तभी कुछ और टैक्सियां आकर रुकी और गाड़ियों से उतरे कुछ लोगों ने तुरंत मुझे ढूंढ लिया। वे तेजी से मेरी तरफ बढ़े। श्रीमान नमस्ते। महज कुछ ही मिनटों में मेरे आसपास दर्जनों लोग इकट्ठा हो गए। जाहिर तौर पर ये सभी अमीर और रसूखदार लोग थे। यहाँ तक कि मुझे लगा कि वे अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज टॉप लोग हैं। साथ ही शायद उन सबको पता था कि वह कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या है। क्या सिर्फ मैं ही था जो इस बात से अनजान था? अरे छोटे भाई, तुम भी आ गए। 1 अरब से ज्यादा का मामला है भाई। कल तुमने फुटपाथ से जो किताब खरीदी थी, उस पर लिखे हुए अक्षर बिटकॉइन की पब्लिक की है। किताब को भूलकर भी मत बेचना, बिल्कुल मत बेचना। ये सारे लोग यहाँ सस्ते में जैकपॉट मारने आए हैं। वह जो सबसे पहले आया था उसका नाम झाओ गांव है। वह एक सुपर AI का पार्टनर है। उसके बगल वाला कोई बड़ा भी इन्फ्लुएंसर लग रहा है। बाईं तरफ वाला एक टेक कंपनी का पार्टनर है। मैं भी सोचूं कि फलां देश के प्रोग्रामर दिग्गजों का ग्रुप एकदम शांत क्यों बैठा था। मुझे लगा कि उन्होंने देखा नहीं, असल में सब देख चुके थे और एक एक करके यहाँ सस्ते में सौदा हथियाने भागे चले आए।
आप सभी लोग कृपया वापस लौट जाएं। इस बार यह बिकाऊ नहीं है। श्रीमान, यह किताब आपके किसी काम की नहीं है। 20 लाख 2 मिलियन कैसा रहेगा? 30 लाख 3 मिलियन। श्रीमान, आप भी तो यहाँ फायदा उठाने ही आए हैं। आप नहीं बेच रहे क्योंकि आपको सही कीमत नहीं मिल रही। क्यों ना आप खुद ही अपनी कीमत बता दें। सच कहूँ तो इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। मैं सीधे सीधे बोलता हूँ। वह कैरेक्टर स्ट्रिंग बिटकॉइन का पब्लिक की एड्रेस है। शायद श्रीमान को बिटकॉइन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्यों ना मैं आपको संक्षेप में इसके बारे में बता दूं। मुझे वाकई में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो बताओ क्या बात है? बिटकॉइन में पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। कल वाली वह कैरेक्टर स्ट्रिंग पब्लिक की है। जब तक पब्लिक की पास है, कोई भी इंसान इसके अंदर की जानकारी देख सकता है, जिसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, लेन देन का रिकॉर्ड और अकाउंट में मौजूद बिटकॉइन का डेटा शामिल है। ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस पब्लिक की जानकारी पहले ही चेक कर ली है। हाँ, चेक कर ली है। उसमें कितने हैं? 280 बिटकॉइन। आज बिटकॉइन की कीमत 60,000 अमेरिकी डॉलर प्रति कॉइन है। लेकिन यह सिर्फ वही जानकारी है जो पब्लिक की से देखी जा सकती है। अगर आप पूरी तरह से इसके मालिक बनना चाहते हैं तो आपके पास प्राइवेट की होनी चाहिए। बिना प्राइवेट की के भले ही आप इन बिटकॉइन को देख सकें, लेकिन आप इन्हें निकाल या ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस किताब में सिर्फ पब्लिक की दर्ज है, लेकिन प्राइवेट की है या नहीं ये कोई नहीं जानता। श्रीमान, हम बस इसी एक संभावना, उम्मीद को खरीदना चाहते हैं। किसने कहा कि मुझे नहीं पता? मुझे पता है। इस किताब के पीछे वाले पन्ने पर भी अक्षरों की एक स्ट्रिंग लिखी हुई है। जब तक आप लॉग इन नहीं करेंगे, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वह क्या है। बात तो सही है। 1 करोड़ 10 मिलियन अगर ये सिर्फ पब्लिक की है, तो हम अभी एक वकील को बुला सकते हैं और आमने सामने डील पूरी कर सकते हैं। श्रीमान, यह 1 करोड़ की पेशकश सिर्फ अभी के लिए है और सिर्फ तब तक के लिए है जब तक आपने लॉग इन करने की कोशिश नहीं की है। इसलिए अगर आप डील करना चाहते हैं तो अब से लेकर डील होने तक हमारा साथ रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि मुझे ये पक्का करना होगा कि आपने चुपके से लॉग इन करके बाकी बचे अक्षरों के असली होने की जांच न की हो। सच में बहुत चालाक हैं। अगर मैं होता तो जरूर बेच देता। आखिरकार 1 करोड़ रुपए हाथ में आना ही असली बात है। यूएसटी और इसकी कोई जरूरत नहीं है। चूंकि आप मेरे बारे में जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं पेशे से कबाड़ से कीमती चीजें ढूंढने वाला जैकपॉट हंटर हूँ। कम लगाकर बड़ा दांव खेलना ही मेरा काम है। 1 करोड़ का ऑफर बेशक लुभावना है, लेकिन मैं बड़ा दांव लगाना चाहता हूँ। भाई, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मेरा और ज्यादा दबाव बनाना ठीक नहीं होगा। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर भाई को कभी भी इस क्षेत्र में कोई मदद चाहिए हो तो मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। भले ही मैं इसे आप लोगों को बेच नहीं सकता, लेकिन मैं आपकी उत्सुकता को शांत जरूर कर सकता हूँ। मैं अभी आप सबके सामने लॉग इन करके दिखा सकता हूँ। सभी लोगों की सांसें थाम देने वाली निगाहों के बीच मैंने धीरे से अपना फोन खोला, उस नेटवर्क यूआरएल पर लॉग इन किया और सीक्रेट की, प्राइवेट की दर्ज कर दी। अचानक मेरी आंखों के सामने का नजारा बदल गया। भाई, लॉग इन हुआ क्या? क्या ये प्राइवेट की है? क्या लॉग इन हो पाया? लॉग इन हो गया है। मैंने फोन उठाया और कैमरे का रुख सीधे उस बिटकॉइन अकाउंट की तरफ कर दिया जिसमें लॉग इन हो चुका था। अरे बाप रे, सच में लॉग इन हो गया। पूरे 280 बिटकॉइन है। जल गए भाई, सच में जलन हो रही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले लिन बॉस के लिए अफसोस मना रहा था। मैं कितना मूर्ख हूँ। उन्होंने 1 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया। हे भगवान, मुझे किसी के दिल टूटने की आवाज क्यों आ रही है? श्रीमान बॉस, क्या आप इसे बेचने के बारे में विचार करेंगे? रहने दीजिए, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अब नहीं बेचना। बिटकॉइन की कीमत फिर से कब बढ़ेगी? चलो भाइयों, चलते हैं। सस्ते में जैकपॉट हाथ लग गया। ये कहते हुए मैंने फिर उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे एंटीक मार्केट, पुरानी चीजों के बाजार की तरफ बढ़ गया। लानत है, काश मैंने सीधे 5 करोड़ 50 मिलियन की बोली लगा दी होती। अब मेरे लौटने का समय हो गया है। जैसे ही मैंने एंटीक सिटी में कदम रखा, सामने से 2 लोग बहुत तेजी से आते हुए दिखाई दिए। जल्दी करो, बगल वाले कबाड़ खाने में कल बहुत सारा सामान आया है। आज के लिए बस इतना ही। आज और वीडियो बनाने का मूड नहीं कर रहा है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।